The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. So, before I talk about the author, I would first discuss the overview or the plot of this novel. This is a Gothic novel by Robert Louis Stevenson, and it is about schizophrenia and split personality disorder. तो इसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर जैकल, जो कि एक साइंटिस्ट है और वो कुछ केमिकल्स मिला के एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको पोशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू एग्ज़ामिन वो अपना सॉल्यूशन ख़ुद ही पी लेता है। वो सॉल्यूशन पीने के बाद ये एक और पर्सनालिटी डेवलप होती है इसके अंदर ही, जिसको ये नाम देता है मिस्टर हाइड का। वो एक बहुत ही वायलेंट किस्म की ईविल होती है, या क्योंकि वो हैवॉक पैदा करती है सोसाइटी में, और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी डोमिनेट हो जाती है मिस्टर हाइड का कैरेक्टर डॉक्टर जैकल पे कि वो मर्डर कर लेता है। फिर तो हर सुबह इसका जो कैरेक्टर होता है वो डॉक्टर जैकल का होता है, और रात में ही ये मिस्टर हाइड में बदल जाता है और ये ईविल वर्जन ऑफ हिम होता है हिमसेल्फ। ठीक है, इसको जो है अच्छा लगता है अपने प्लेजर्स हासिल करना अपनी लाइफ के, क्योंकि इसने हमेशा से ये डॉक्टर जैकल होता है और ये लेबॉरेटरीज़ में होता है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बट क्योंकि हर एक इंसान में एक गलत इंसान भी छुपा होता है, सो इन ऑर्डर टू हाइड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर जैकल ही प्रिटेंड्स टू बी मिस्टर हाइड, पर ये प्रिटेंड नहीं करता। इस पर इतनी डोमिनेंट हो जाती है अपनी दूसरी पर्सनालिटी कि ये रोक ही नहीं सकता, और इतना डोमिनेंट हो जाती है कि एक दिन ये मर्डर पे आ जाता है। अब इसी तरह नावल में जो है इसका डॉक्टर जैकल का एक फ्रेंड होता है, लॉयर होता है मिस्टर अटरसन, जो कि बहुत लाइक काइंड ऑफ ही वांट्स टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द टू आइडेंटिटीज़। और वो कहता है कि डॉक्टर जैकल ने क्यों अपनी सारी दौलत जायदाद सब कुछ मिस्टर हाइड के नाम कर दी है। तो असल में डॉक्टर जैकल को समझ आ रही होती है कि ओके, नाउ दिस कैरेक्टर इज़ नैरोइंग डाउन इन हिज लाइफ। डॉक्टर जैकल का कैरेक्टर नैरोइंग डाउन हो रहा होता है और मिस्टर हाइड का कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा होता है, और इसी वजह से डॉक्टर जैकल कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एसेसरीज़ मिस्टर हाइड के नाम कर दूंगा। तो इसी वजह से इसके लॉयर को इस पे शक होना शुरू हो जाता है और ये मिस्ट्री ये अनरेवल करता है, और ये फिर अल्टीमेटली पता लगा लेता है कि ओके, दिस इज़ वन एंड द ओनली पर्सन। लेकिन ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ लाइक व्हेन देयर इज़ नथिंग एज सच बट यू थिंक दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन दैट वे, लाइक इल्यूशंस पैदा हो रहे होते हैं माइंड में, या डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस। असल में ये सारा नावल जो है इस बारे में है कि एक इंसान जो अच्छा इंसान है वो हर टाइम अपने डिज़ायर्स को इतना स्टॉप करता है, सप्रेस करता है, तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो उस जेल से निकलना चाहता है एंड ही वांट्स टू बी अ न्यूट्रल पर्सन। तो इसी वजह से लोग गलत कामों की तरफ माइल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये दो लाइफ जी रहा होता है, ड्यूअल लाइफ जी रहा होता है। सो दिस वाज द ओवरव्यू। Coming towards the author of this novel, so this has been written by Robert Louis Stevenson, and he is a Scottish novelist, poet, and a travel writer. He's best known for his adventure novel Treasure Island and the Gothic novella, which is The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. अब ये जो डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड का ये जो नोवेला इसने लिखा है, इट इज़ गॉथिक। गॉथिक मतलब काइंड ऑफ अ हॉरर। Stevenson works often explore themes of identity, morality and human nature. तो इस नोवेला में भी ये बताया गया है कि ह्यूमन नेचर कैसी है, मोरालिटी पे बातें की गई हैं, आइडेंटिटी की बात थी, स्प्लिट पर्सनालिटी की डिसऑर्डर था। सो ही सफर्ड फ्रॉम इल हेल्थ थ्रू आउट हिज लाइफ एंड डाइड एट द एज ऑफ 44. So this was all about the author. Towards the characters of this novella, so we have Dr. Jekyll, जिसका पूरा नाम है Dr. Henry Jekyll. Then we have Mr. Edward Hyde, जो इसकी डबल पर्सनालिटी होती है. Then we have his lawyer
लॉयर, डॉक्टर जैकल का लॉयर होता है, उसका नाम होता है अटरसन, मिस्टर गैब्रियल जॉन अटरसन. Then we have a fellow physician of Dr. Jekyll. His name is Dr. Lanyon. And then we have Utterson's distant relative. His name is Mr. Enfield. And then we have the most loyal servant of Dr. Jekyll. His name is Mr. Poole. उस टाइम पे जब एक इसके लैब में इसका ड्यूअल पर्सनालिटी आ रही होती है या मिस्टर हाइट की पर्सनालिटी डोमिनेंट हो रही होती है, उस टाइम पे मिस्टर पूल इसका पूरा पूरा साथ देते हैं और उस टाइम पे रूम लॉक कर देते हैं कि और कोई मिस्टर जैकल को ना देखे. Towards the another topic that is schizophrenia. तो schizophrenia एक mental disorder है और इस नोवेला में as schizophrenia का डिस्कशन नहीं की गई, बट एक और डिस्कशन है split personality disorder, जो कि kind of it is having a minor similarity with schizophrenia. तो इस स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्डर थिंकिंग होती है एंड बिहेवियर. फर्दर मोर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि हमारे पास कितनी मूवीज़, ड्रामास और बॉलीवुड, हॉलीवुड कितने चीज़ें बन चुकी हैं ऐसे ह्यूमन बिहेवियर पे. So here the idea of a split personality can be seen as a metaphor for this disorder, even though ये जो डॉक्टर जैकल होते हैं ये एक सॉल्यूशन या पोशन पी लेते हैं और इसी वजह से उनको स्प्लिट पर्सनालिटी का डिसऑर्डर हो जाता है, इवन दो नॉर्मली जितनी मूवीज़ में बताया गया है तो वो ऐसा नहीं है. Now the overview is done and I have even taught you guys about the author, so let's begin with the chapter wise summary. So this novel consists of 8 chapters. So हर एक चैप्टर में आप लोगों को जस्ट एज अ वन लाइन समरी दूंगी. तो चैप्टर 1 में द स्टोरी ऑफ द डोर है. इस डोर की वजह से लाइक मिस्टर अटरसन और एनफील्ड जो है वो हाइड की वायलेंट बिहेवियर के बारे में जानते हैं और इस डोर के पीछे ही डॉक्टर जैकल की लेबॉरेटरी होती है, तो डॉक्टर जैकल उधर ही जाके छुपते हैं और मिस्टर हाइड बन जाता है उस टाइम पे. देन वी हैव चैप्टर 2 द सर्च फॉर मिस्टर हाइड. तो इस टाइम पे अटरसन जो है लॉयर होता है डॉक्टर जैकल का और उसको ही इज़ लाइक too much intrigued about Hyde's abrupt entry in Dr. Jekyll's life, so therefore he is more concerned and want to seek and learn more about his life. तो चैप्टर 3 में ये डॉक्टर जैकल अपने लॉयर अटरसन को एश्योर कर रहा होता है कि ओके आई कैन टेक केयर ऑफ दी अनदर पर्सनालिटी दैट इज़ मिस्टर हाइड. लेकिन इस टाइम पे अटरसन जो है इतना कुछ लाइक ही इज़ डाउटफुल मोर. सो इन चैप्टर 4 द कैरियो मर्डर केस. तो इस टाइम पे मिस्टर हाइड की पर्सनालिटी इतनी डोमिनेंट हो जाती है डॉक्टर जैकल पे कि हाइड जो है मर्डर कर लेता है. So in the chapter 5, what happens is he mentions the incident of a letter. तो जैकल जो है एक लेटर लिखता है अटरसन को और जो कि अटरसन के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट्स पैदा करता है और इसी वजह से in the chapter 6 the remarkable incident of Dr. Lanyon. तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जैकल को डॉक्टर लेनन देख लेता है कि he has been transformed into Mr. Hyde और इसी शॉक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. सो इन चैप्टर 7 the last night इसमें डॉक्टर जैकल कहता है कि ओके आई नीड टू लॉक माई सेल्फ इन द लैब so to avoid being Mr. Hyde, but then what happens that अल्टीमेटली ही फेल्स बिकॉज डॉक्टर जैकल का एक बटलर होता है, एक सर्वेंट होता है, उसका नाम होता है पूल और अटरसन जो है he breaks into the lab and discovers the truth. Lastly, what happens is this is the chapter 8 and this is the ending of this novella. So the strange case comes to a close and Dr. Jekyll's full confession and suicide note reveals his experimentation with the potion and the emergence of Hyde. तो डॉक्टर जैकल जो है अपना पूरा कन्फेशन देता है एक सुसाइड नोट में और कहता है कि किस तरह मिस्टर हाइड की पर्सनालिटी डोमिनेंट हुई थी क्योंकि इसने एक सोल्यूशन पी लिया था. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द explanation of each chapter. Now let's begin with the summary. So the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde is a story or a novella about a respected and successful doctor which is Dr. Jekyll and he creates a potion because वो एक chemistry lab में solutions को mix करते हैं and then
that potion, he takes it and he drinks it, which enables him to transform himself into a monstrous and evil version of himself, ठीक है, जो कि मिस्टर हाइड बन जाता है. Then later on it has been concluded that डॉक्टर जैकल ख़ुद को मार देता है क्योंकि मिस्टर हाइड की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है उनके पर्सनालिटी पे, और मिस्टर हाइड बहुत सारे ऐसे वाइसेस कर रहा होता है, मर्डर्स कर रहा होता है सोसाइटी में. Therefore he leaves a suicide note saying that okay, I am taking my life and this was all the reality, that I drank a potion and then Mr. Hyde was becoming dominant. Now the basic themes of this novella is the duality of human nature, the repression and suppression, appearance versus reality, addiction and temptation, the dangers of scientific pursuits. Duality of human nature is that okay, इस टाइम पे इसके दो पर्सनालिटी थी और ही वांटेड टू लाइक ही सप्रेस्ड हिज डिज़ायर्स. डिज़ायर्स हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, बुरे भी हो सकते हैं, ईविल भी हो सकते हैं. सो इसीलिए सेकंड थीम भी कवर होता है इसमें, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. तो ये ख़ुद को बचा रहा होता है डॉक्टर जैकल बन के, बट इवन दो मिस्टर हाइड की पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट हो जाती है. एडिक्शन एंड टेम्पटेशन इज़ दैट ही वांटेड टू स्टॉप हिमसेल्फ in order to not to take the potion, but then वो temptation resist नहीं कर सकता और वो पी लेता है वो potion. And then the dangers of scientific pursuits, इतना आगे नहीं जाना चाहिए हर चीज़ में कि वो आप लोगों के लिए ख़तरनाक बन जाए. So these were the themes. Coming towards the symbols and motives. The first symbol in this novella is the potion, कि वो एक solution बनाता है जिसकी वजह से वो अपने dark desires को पूरा कर सके. Then we have the door, एक door इनको अलग करता है जिस रूम में ये मिस्टर हाइड की ट्रांसफॉर्मेशन होती है डॉक्टर जैकल से. That is the symbol, the private and the public life of Dr. Jekyll. Then we have light and dark. Now this represents the evil and the good side of human nature. Then we have the symbol of reflection, जो कि mirrors में बताया गया था, self discovery, self examination, and later on he takes his own life. So critical analysis में हम लोग हमेशा enable करते हैं कि जो readers हैं उनको पता लगे कि how many symbols, motives, literary devices has been used. इसमें एक वर्क को किस तरह क्रिटिकली देखा जाता है, जैसे कि एक इंसान है उसको अच्छा बन के डॉक्टर जैकल रहना है, विच इज़ दी प्योर साइड, एंड देन ही टेक्स दी फॉर्म ऑफ मिस्टर हाइड इन ऑर्डर टू नॉट टू सप्रेस हिज डार्क डिज़ायर्स एंड टू एन्जॉय हिज लाइफ. और इस तरह हर इंसान के बहुत सारे फेसेस होते हैं, जो कि एक फेस वो वर्ल्ड को दिखाता है, एक फेस वो फैमिली को दिखाता है, बट द रियल फेस ही नोज़ अबाउट हिमसेल्फ. और इसी तरह how dangerous scientific discoveries and advancements are for a human life. इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी भी बताई गई है कि एक इंसान की जब मॉरल्स ख़राब हों तो ही कैन टेक एनी फॉर्म, और उस टाइम पे मिस्टर हाइड इवन मर्डर भी कर लेता है बिकॉज मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है. ही इज़ सो मच इनटू हिज गुड सेल्फ बीइंग डॉक्टर जैकल एंड देयरफॉर ही ट्रांसफॉर्म्स हिज सेल्फ इनटू मिस्टर हाइड. इसीलिए हर इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए. अच्छा, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ड्रामाज एंड मूवीज़ बेस्ड ऑन सच थिंग्स, for example schizophrenia or the split personality disorder, तो हमारे पास एक हॉलीवुड मूवी है स्प्लिट, जो कि मैंने अभी देखी थी. उसमें इसके बहुत सारे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. इस नोवेला में द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड में तो जस्ट 2 कैरेक्टर्स की बात की गई है, बट इस स्प्लिट मूवी में इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. और इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटीज़ होती हैं, और ये देखना चाहिए. अच्छा, देन वी हैव पाकिस्तानी ड्रामा इश्क ज़ाहिर नसीब. इसमें भी 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है इस बंदे को. देन वी हैव भूल भुलैया, ये भी एक बॉलीवुड मूवी है और इसमें भी एक औरत को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. Then we have
another Pakistani drama known as सराब. इसको सोनिया हुसैन ने परफॉर्म किया था मेन लीड के साथ. और पाकिस्तानी ड्रामा है. इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, इसको डिल्यूशंस होते हैं, इल्यूशंस हो रहे होते हैं कि ओके समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, और इसको लगता है कि ओके दिस हैज़ हैपेंड, तो इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं. देन वी हैव अनदर इंग्लिश मूवी शटर आइलैंड. ये इवन नावल भी है. इस पे अभी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और आई बी प्रोवाइडिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल इफ़ यू पीपल वांट टू स्टडी दैट नॉवल. देन वी हैव अनदर टर्किश ड्रामा. वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके 1-2 एपिसोड्स हुए होंगे. तो इस ड्रामा में 2 मेन लीड्स हैं, हयात और मुराद, क्योंकि मैं तो उनको इन्हीं नाम से जानती हूँ. और इनका एक ड्रामा था प्यार लफ्ज़ों में कहा, उनमें इनका ये नाम था. सो बम्बास्का बिरी में भी ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है मुराद की, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो भी बनाई कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि दीज आर दी मेंटल डिसऑर्डर्स एंड वी नीड टू टेक इट सीरियसली. Thank you so very much for watching my video, and a like, subscribe and a comment down below if you people think you people have watched such movies. And thank you so much. We'll meet you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.